स्टूडेंट्स, वेलकम टू होम स्टडी। तो आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जो कि क्लास 7 साइंस का फर्स्ट चैप्टर है। तो काफ़ी दिनों बाद मैंने वीडियो अपलोड की है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स मैं रेगुलरली वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, काफ़ी टाइम हो गया। तो अभी हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे एंड आई विल कीप ऑन अपलोडिंग द अनदर चैप्टर्स। सीरीज़ में मैं डालूँगी और उस हिसाब से जैसा भी हमारा न्यू चैप्टर्स आते रहेंगे तो साथ साथ में हम क्वेश्चंस भी करते रहेंगे ड्यूरिंग लेक्चर्स। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। So in class 6 you have learned that food is essential for all living organisms. You also have learned that carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are components of foods. तो हमें पता है कि खाना हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होता है कि नहीं होता है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूँ कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स इस चैप्टर का नाम है, ठीक है। न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है? खाना, उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। पोषण किससे मिलता है? हम अपनी बात करते हैं, ह्यूमंस की बात करते हैं, एनिमल्स की चलो बात कर लेते हैं। तो न्यूट्रिशन हमें फूड से मिलता है, राइट। फूड हमें कहाँ से मिलता है? तो फूड हमें कई तरीके से मिलता है। देखिए, फूड हमें प्लांट से भी मिलता है, फूड हमें एनिमल से भी मिलता है। सो जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, यानी जो कार्निवोर्स होते हैं, वो एनिमल्स भी खा सकते हैं, राइट। और जो सिर्फ हर्बीवोर्स होते हैं, वेजिटेरियन जिसे आप कहते हो, वो सिर्फ प्लांट्स खाएंगे, ग्रास खाएंगे, राइट। ह्यूमंस में वो लोग जितना भी प्लांट के प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हीं को कंज्यूम करेंगे। सो वो कार्निवोर्स और हर्बीवोर्स हो गए। तो ये प्लांट से तो हमें न्यूट्रिशन मिल रहा है, लेकिन प्लांट्स को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। क्योंकि देखिए, प्लांट्स को भी ग्रो करने के लिए, क्योंकि प्लांट्स भी लिविंग ही हैं, वी ऑल नो लिविंग होते हैं, तो उनको ग्रो करने के लिए भी न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और इसलिए प्लांट्स को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है और कैसे मिलता है, क्या प्रोसेस होता है, वो कहाँ कंज्यूम करते हैं, कैसे कंज्यूम करते हैं, ये सारी चर्चाएं हम इस चैप्टर में करेंगे। तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आप हमेशा बोलते हैं कि हमें प्लांट से फूड मिलता है, लेकिन प्लांट्स को कहाँ से फूड मिल रहा है ये जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि इस चैप्टर में क्या बोला जा रहा है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, पिछली क्लास में आपने पढ़ाई भी की होगी कि जो कंपोनेंट्स होते हैं फूड के, यानी फूड में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, तो वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? फैट्स होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, विटामिन्स होती हैं, मिनरल्स होती हैं एंड सो ऑन, राइट। ये सारी चीज़ें हमें बेसिक मिलती हैं ना फूड में। सो दीज कंपोनेंट्स और ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, और हमारी बॉडी के लिए भी बहुत ही नेसेसरी यानी ज़रूरी होती हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। इन कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, राइट। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड, प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। देखिए, डिफरेंट फीचर आ गया, वो ये हो गया कि प्लांट्स अपना खाना खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं अपनी बॉडी में, लेकिन एनिमल सिंथेसाइज नहीं कर सकते। आप क्या अपना खाना खुद अपने अंदर से बना सकते हैं? नहीं ना, आप खाना बाहर से कंज्यूम करते हैं। लेकिन प्लांट्स खाना मैक्सिमम बाहर से नहीं कंज्यूम करते, वो खुद ही इंटरनली फूड बनाते हैं। सो दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स एंड और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स, राइट। Thus, humans and animals are directly or indirectly dependent on plants. तो जो हम ह्यूमंस और एनिमल्स होते हैं वो या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे भी प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, राइट। सो बूजो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। ये तो आप सब भी जानना चाहते होंगे कि प्लांट्स अपना खाना खुद कैसे बनाते हैं। तो इस टॉपिक को हम स्टार्ट करें उससे पहले एक टर्म आप सुन लीजिए, फोटोसिंथेसिस। अब हम इसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। So, mode of nutrition in plants. Plants are the only organisms that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide, and minerals. The raw materials are present in their surroundings. So, plants are only organisms that can prepare food for themselves. तो प्लांट्स ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद बना सकता है। क्या यूज़ करता है प्लांट्स खाना बनाने के लिए? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम CO2 कहते हैं, मिनरल्स एंड द रॉ मटेरियल्स जो उसके आसपास प्रेजेंट होगा। प्लांट्स आप जानते हैं कि ज़मीन में उसकी रूट होती है ना, बेसिक तो यही होता है। तो
प्लांट्स में अंदर वाटर से मिल जा रहा है, मिनरल्स मिल जा रहा है, CO2 से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मिल जा रहा है, और उसके सराउंडिंग में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि उसको मिल जाती हैं, रॉ मटेरियल्स जिन्हें हम कहते हैं, ताकि उसे न्यूट्रिशन मिल सके, राइट। न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज एंड टू प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। तो न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उनकी बॉडी ग्रोथ के लिए सबसे पहले तो बहुत ही हेल्प करते हैं, उनकी बॉडी को बिल्ड करते हैं, ग्रो करते हैं, उनके डैमेज पार्ट को रिपेयर करते हैं, एनर्जी देते हैं ताकि वो लाइफ के बहुत सारे प्रोसेसेस कर पाएँ, right? So nutrition is a mode of taking food by an organisms and its utilization by body. The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substances is called autotrophic. अब देखिए, न्यूट्रिशन भी दो टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, उसमें इस वर्ड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऑटो और ट्रोफोज। तो ऑटो मतलब होता है सेल्फ और ट्रोफोज मतलब होता है, राइट। तो जो ऑर्गेनिज्म खुद का सेल्फ न्यूट्रिशन करते हैं या उनको हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, क्योंकि वो अपना खाना खुद ही सिंथेसाइज कर रहे हैं। उसी का उल्टा हो जाएगा हेटरोट्रॉफ्स, देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ। तो ऑटोट्रॉफ्स प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, राइट। और एनिमल्स and most of the other organisms also take in food prepared by plants, right? वो plants का food लेते हैं, इसीलिए उनको हम heterotrophs बोलते हैं। heteros मतलब other and we know trophos मतलब nourishment। तो हम जो बाहर से nourishment ले रहा है, खाना ले रहा है, उसको हम heterotrophic mode of nutrition बोलेंगे, right? Now Paheli wants to know why our body cannot make food from carbon dioxide, water and minerals like plants do. अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पहेली ने किया है कि जैसे कि प्लांट्स भी अपना खाना कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स और जो भी सर्टेन रॉ मटेरियल्स हैं उन सबको लेकर खाना बना ले रहा है, हमारी बॉडी क्यों नहीं बना पाती, राइट। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। इसका आंसर आपको आगे जब आप चैप्टर पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा, तो धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, राइट। वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स। सो हम ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो प्लांट की फूड फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ पे खाना वो बनाते हैं, वो कहाँ लोकेटेड होता है? क्या वो प्लांट के पूरे ऑल पार्ट्स में लोकेटेड होता है? कोई सर्टेन ऐसे पार्ट्स होते हैं कि जैसे हमारे घर में किचन होता है वहीं पे खाना बनता है, ऐसे ही क्या प्लांट का भी कोई किचन है जहाँ पे वो खाना बनाता है? सो इसका भी जवाब मिलेगा। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स। और अपने सराउंडिंग से प्लांट्स अब रॉ मटेरियल्स को लेते कैसे? अब देखिए, चीज़ें तो आपके पास हैं लेकिन प्लांट्स का कोई हाथ तो है नहीं कि उसने उठा लिया खाना। जैसे आपके सामने प्लेट रखा है, आप अपने हाथों से खाना लेते हैं और उसे खा लेते हैं, लेकिन जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स का हाथ तो है नहीं, तो वो खाना कैसे ले रहा है? ये भी एक क्वेश्चन हो गया, इसका भी आंसर आपको मिलेगा। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। और साथ ही साथ वो किस तरीके से ट्रांसफ़र करते हैं प्लांट्स फूड फैक्ट्री से बाकी पार्ट ऑफ द प्लांट्स में। सो ये भी एक क्वेश्चन है और इसका भी आंसर आपको मिलेगा। तो ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो था, इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगी और उसमें हम डीपली इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को देखेंगे। सो अब तक के लिए इतना काफ़ी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। होम स्टडी चैनल का नाम है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप जल्दी मेरी वीडियोज़ को वॉच करते रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए मेरे होम स्टडी यूट्यूब चैनल को और घंटे को भी बजा दीजिए, क्योंकि अगर आप घंटा बजाएंगे तभी आपके फ़ोन की घंटी बजेगी।